हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी जो गाइडिंग एंजल पूजा चैनल है उस पे मैं आजकल मिक्स वीडियोस डाल रही हूँ। कभी मैं हिंदी में वीडियो डालती हूँ, कभी आज तो मैंने मराठी में वीडियो डाला है और आगे जाके मैं इंग्लिश में भी वीडियो डालूँगी। तो इन केस अगर आपको इन तीनों लैंग्वेजेस का एक मिक्सचर वाला चैनल चाहिए तो आप मेरे गाइडिंग एंजल पूजा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में मैं दे दूँगी। क्योंकि वो एक मिक्सचर चैनल होने वाला है, उस पर मैं जब मेरा मन जिस लैंग्वेज में बात करने का करेगा मैं उस लैंग्वेज में वहाँ पे वीडियो डालूँगी। लेकिन हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो, मिस्टिक टैरो वर्ल्ड और डिवाइन हिंदी टैरो पे हिंदी में ही वीडियोज़ आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होने वाली है, क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। लेट्स सी। गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो यूट्यूब पे रीडिंग्स होती है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। ओके, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आपके पार्टनर की नेक्स्ट 24 आवर्स क्या फीलिंग्स होने वाली है। हार्ट फॉग, रेजिस्टेंस, पास्ट लाइफ, बिटरनेस, बाउंड्रीज एंड जो बॉटम डेक है वो है फैमिली। ओके, सो हम करेंगे पहले कार्ड्स को क्लैरिफाई। लेट्स सी। हार्ट फॉग की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। व्हाई इज दिस हार्ट फॉग हियर? एम्परर, सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी के बारे में और बताइए डिवाइन। ओके, टावर कार्ड है यहाँ पे। पास्ट लाइफ के बारे में और बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बिटरनेस की एनर्जी क्यों है? हैंग्ड मैन, बाउंड्रीज क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द फूल और बॉटम डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है एरीज यानी मेष राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसीज मीन राशि और फिर से एरीज है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, आप दोनों में जो कुछ भी हो रहा है ना इस वक्त, चाहे आप बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, झगड़ा हो रहा है, जो भी हुआ है, एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन दिस कनेक्शन, आपके पार्टनर फिर भी आपके लिए ही प्यार फील करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का दर्जा ये पर्सन ने दिया हुआ है। चाहे झगड़ा हुआ हो, चाहे एक दूसरे को अपने गालियाँ भी दिए हो ना, फिर भी ये प्यार तो आपसे करते और अट्रैक्शन भी आपके लिए ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर्स की या तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है किसी के साथ, या आपकी शादी हो चुकी है किसी और के साथ। ठीक है, सो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना या तो इस पर्सन ने अपने लाइफ, अगर वो शादीशुदा है तो हो सकता है कि आप दोनों में हाल फिलहाल में अपने अपने पार्टनर्स को लेकर कुछ झगड़े हुए हैं या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या समथिंग वेरी वेरी बैड हैज़ हैपेंड, जहाँ पे या तो अगर उनकी वाइफ या हस्बैंड है तो उनको लेकर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, और अगर आपकी हस्बैंड वाइफ है तो उनको लेकर आप दोनों में झगड़ा हुआ है, या हो सकता है इन नेक्स्ट 24 आवर्स, क्योंकि हम नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग कर रहे हैं। और अगर शादीशुदा वाली केस नहीं है, अगर आप दोनों सिंगल हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वो किसी का नाम लेके आपको जलाए, या आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो हो सकता है वो गलत ले उस चीज़ को, या आप जला सकते हो उनको। कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। ठीक है, और नेक्स्ट 24 आवर्स में और ज़्यादा ये अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन का जो ईगो है, उनकी जो स्टबर्न एनर्जी है, उनके कुछ दिल की बात सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना
कि ये पर्सन कई बार अपनी फीलिंग्स को झुठलाते हैं, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। इन नेक्स्ट 24 आवर्स आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। इस पर्सन के अंदर ईगो, एक ईगो राइड पे ये पर्सन जा सकते हैं और उसके चलते आप दोनों में झगड़े होना, कुछ अनशंड बातें आपको बोल देना और लड़ाई हो जाना, ऐसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन के जो इमोशंस है नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे थोड़े ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स तक पहुँच नहीं पाएंगे, कनेक्शन नहीं बन पाएगा इनका अपने दिल से, जिसके चलते आपको ये दिखते वक्त या आपसे बिहेव करते वक्त ये बहुत ईगो में रहेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेंगे, नाराज़ रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी बोला ना कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, प्यार होते हुए भी शो नहीं कर रहे हैं, या इस पर्सन को आपके बारे में ऐसा लग सकता है। किसी की भी एनर्जी हो सकती है, उनकी या आपकी, क्योंकि हम उनके एनर्जी को देख रहे हैं, उनके लिए हमने कार्ड्स निकाल रहे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। लेकिन इट कैन बी योर फीलिंग ऑल्सो। ठीक है, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। या तो ये आपकी फीलिंग हो सकती है या उनको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन ना चुप चुप कर प्यार कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे, डरते हैं, डरपोक है, ऐसा आपको लग सकता है। एंड इसकी वजह से आपके अंदर भी एक गुस्सा आपको फील हो सकता है अबाउट दिस पर्सन, कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स की को ओन क्यों नहीं करता, ये भागता क्यों है अपनी फीलिंग से। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो है आई थिंक फॉर सम ऑफ यू, अगर इनके लाइफ में कोई और है तो वो उनका कार्मिक है। ठीक है, बट इस पर्सन को की लाइफ में जो भी दूसरा पर्सन है, आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि उनके तरफ थोड़ा उनका झुकाव बढ़ सकता है। उनको ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप सच्चा है, ये रिलेशनशिप मेरा सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, या कुछ बहुत इंटेंस कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है ना आपके पार्टनर को सोलमेट या ट्विन फ्लेम के बारे में पता हो, लेकिन व्हेन द रियलिटी इज़ कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक है। ठीक है, तो जब तक आपके पार्टनर उस कार्मिक के साथ जो भी उनका साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, वो सारी कार्मिक क्लेंजिंग नहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा। यू हैव टू डील विद इट। ठीक है, उनको उनकी पनिशमेंट उनको मिलने दो। कार्मिक लेसन्स आर नॉट ईजी। ठीक है, पनिशमेंट ही है वो एक तरह की, तो इनको झेलने दो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक ये पर्सन अपने कर्मा को नहीं फेस करेंगे तब तक ये आपको भी हर्ट करते रहेंगे, अपनी कीचड़ में आपको भी ड्रैग करते रहेंगे। सो लेट देम फेस देयर कर्मा। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि या तो आप दोनों में ऑलरेडी एक बहुत ही, जिस तरह से आपका रिश्ता टूटा या बात जहाँ पे ख़त्म हुई बहुत ख़राब तरीके से हुई, मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोल दिया, हर्टफुल वर्ड्स, कर्स देना, गुस्से में कुछ बोल देना, और ये चीज़ ने ना आप दोनों के ही मन में या किसी एक के मन में ना बहुत कड़वाहट भर दी है। और ये कड़वाहट मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स भी दिख रही है कंटिन्यू होते हुए। ठीक है, आपने अगर कुछ बोल दिया है जाने अनजाने में तो वो चीज़ उनके मन में रह गई है। ठीक है, वो वहीं पे अटके हुए हैं, या अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो आप वहाँ पे अटके रह जाओगे। ठीक है, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपकी एनर्जी ऐसी लग सकती है कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, या आपने एक बाउंड्री खींच ली है, एक लाइन खींच ली है, एंड आप उसके पार उनकी तरफ नहीं जाना चाहते। ओके, सो या लेट्स सी मोर नेक्स्ट 24 आवर्स इस पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है। Okay, judication, wealthy man, coffin, जर्नी, और बॉटम डेक में यहाँ पे मेन फीमेल है। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है कि अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है स्पेशली, तो उन लोगों का वो जो कपल है, उन दोनों की जो जोड़ी है ना, इट्स वेरी
जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे लगता है दोनों ही एक दूसरे को अपने आप को काफ़ी ओवर मानते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। दोनों के ही जो तरीके हैं ना एक दूसरे से डील करने के, बहुत टॉक्सिक है। मैंने बोला दिस इज़ कार्मिक कनेक्शन। आपके पर्सन की जिनसे भी डील कर रहे हैं, वो जो थर्ड पार्टी है, वो भी आपके पर्सन को बहुत कम समझती है, वो उनसे डील करती है, लेकिन इट्स लाइक कि ऐसा जताती है जैसे मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा ही एहसान कर रही हूँ। उसका तरीका अपना अलग है, वो बहुत ही मुझे ईगोइस्टिक नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा प्राइडफुल हो सकती है। एंड आपके पर्सन भी अपना ही एक अंदाज़ लेके चलते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ें फील होने लगेगी इन नेक्स्ट 24 आवर्स के, यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उनको आपकी याद आने लगेगी कि आपके साथ कितना एक कंफर्टेबल था, सब कुछ कितना इजी था, सब कुछ कितना इजी गोइंग था। एंड विद दिस पर्सन इट्स सो डिफ़िकल्ट टू जेल विद। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि लेट मी क्लैरिफाई, मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। जुडिकेशन के एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। व्हाई इज दिस जुडिकेशन हियर? ओके, यहाँ पे डेविल है। वेल्दी मैन यहाँ पे क्यों है? ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन या वो जिनसे डील कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत पैसे वाले फैमिली से अफ्लुएंट है, या आपके पर्सन का फोकस सिर्फ पैसे पे है, पेंटिकल्स पे है। ओके, वो मैंने बोला ना, उनका कनेक्शन दिल से नहीं बन रहा है, वो दिमाग से ही चीज़ें सोच रहे हैं और वो भी गलत सोच रहे हैं। ठीक है, कॉफिन यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ कप्स। जर्नी की एनर्जी क्यों है? चैरियट। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ना, जो भी ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, अगर है इन केस आपके लाइफ में, तो ये जो थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप है टेम्पररी है, सिर्फ अट्रैक्शन पे बेस्ड बना है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जलाने के लिए, या कुछ सीरियस नहीं है, कुछ डेप्थ नहीं है उस कनेक्शन में। ठीक है, हो सकता है एज में छोटी है आपके पर्सन से, या फिर आपसे एज में छोटी है, शी इज़ वेरी मैच्योर, इमैच्योर सॉरी, और आप काफ़ी मैच्योर हो कंपेयर टू हिम और हर। ओके, तो ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, आपकी और उनके बीच की चीज़ें, इट्स नेवर गोइंग टू गेट बेटर, ऐसा इस पर्सन को फील हो सकता है। उनको बहुत मायूस फील होगा, और मे बी आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे, या मे बी आपने मना कर दिया है बात करने से, या मे बी दे माइट ट्राई टू रीच आउट एंड आप मेंटली तैयार नहीं रहोगे उस पर्सन से डील करने के लिए, या आप इग्नोर करोगे, जो इस पर्सन को ऐसा फील करवाएगा कि यार ख़त्म है, मेरा अब कोई चांस नहीं बनता यहाँ पे। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, और अगर पॉसिबल है तो दे माइट ट्रैवल टू मीट यू, टू सी यू। ठीक है, बट मुझे ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पे, इधर यू विल ट्रैवल और योर पर्सन विल ट्रैवल इन नेक्स्ट 24 आवर्स। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि अगर ये पर्सन ने आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है, तो इन नेक्स्ट 24 आवर्स आई सी देम सफरिंग। या तो इनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या किसी बुरी आदत का शिकार हो सकते हैं, या तो इनको बहुत ही इनके नेक्स्ट 24 आवर्स मुझे लगता है बहुत टॉक्सिक एंड बहुत ख़राब जाने वाले हैं ओवरऑल ही। ओके, लेट्स सी आपके लिए इनके डीप फीलिंग्स क्या होंगे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए डीप फीलिंग्स क्या होंगी इस पर्सन की। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स है, द वर्ल्ड कार्ड है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड जो लास्ट कार्ड है चैरियट का, सेम एनर्जी आई है ऑलमोस्ट। एंड बॉटम डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, कैंसर है, कर्क राशि। ओके, देखिए क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये पर्सन, इनका ऐसा हो गया है कि इनको आप चाहिए भी हो, बट इनको आपसे लड़ना भी है, इनको आपको समझना भी नहीं है,
एडजस्ट नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस चाहिए हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है? इफ़ यू वांट समवन, आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इट्स वेरी ऑब्वियस। ओके, फॉर सम ऑफ यू येस दे माइट ट्राई टू रीच आउट, या ये रीच आउट करना ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये अच्छी एनर्जी में नहीं है। आई वुड नॉट एडवाइज़ यू गाइज टू टॉक टू देम, टू डील विद देम, क्योंकि ये अलग ही जोन में है, ये लड़ने झगड़ने के जोन में है, अपनी बात को सही साबित करने के जोन में है, आपको जला भी सकते हैं। मुझे तो ये आपके बारे में गॉसिप भी करते हुए दिख रहे हैं। आई नो यू वोंट बिलीव मी, बट हाँ, मुझे लगता है कुछ बहुत बुरी बुरी बातें किसी से आपके बारे में कह सकते हैं, ठीक है, विच अगर आपको पता चल जाए तो मुझे लगता है आप तो जूते से मारोगे इस पर्सन को, गुस्सा हो जाओगे। कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। सो इफ़ यू स्टे अवे फ्रॉम देम, या तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो लोग करीब रहते तो ये पर्सन आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए आ सकते हैं, बट आई वुड नॉट एडवाइज़ यू टू मीट देम, टू फेस देम, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़े हो सकते हैं, बिटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ओके, कुछ बिजनेस मीटिंग, काम के सिलसिले में भी कुछ इनकी ट्रैवल हो सकती है कहीं पे। ओके, बट दे वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू, बट अगर इंटरनेट पे आपकी बात होगी अगर इस पर्सन से, तो झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो बी अवेयर, ठीक है। अगर ये किसी के बारे में आपको बता के आपको जलाने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो बी अवेयर ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा, राइट। आपको अच्छा लगेगा ये पर्सन आके किसी और लड़की या किसी और लड़के के बारे में आके आपको बता रहे हैं कि आई लाइक दिस पर्सन, नहीं, राइट। सो या मुझे लगता है नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़ा सा इनसे दूर रहोगे तो ही बेटर है। बट देखिए, दे वॉन्ट टू हैव यू, इनको ऐसा लगता है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इसको गंवाना नहीं है, बट ये बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं। ये जब भी देखिए, रिश्ते में दिल से सोचना ज़रूरी है, दिमाग से नहीं। एंड दिस पर्सन थिंक्स फ्रॉम देयर दिमाग, ठीक है, जो कि गलत है। आई थिंक नॉट इन अ गुड एनर्जी, क्लियरली स्पीकिंग। इट्स लाइक दे वॉन्ट यू, बट अपने तरीके से, जो शायद आपको पसंद ना आए, यू नो, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, अपनी बात ही सामने रखना चाहते हैं, आपकी बात नहीं सुनना चाहते। ओके, अगर हाल फिलहाल ही में आपका झगड़ा हुआ है तो दूर ही रहिए, ठीक है। ओके, आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड्स देखते हैं। पहला मैसेज, अ मैसेज इज़ ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। या तो ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है, या तो ये एक साइन होगा यूनिवर्स की तरफ से। जो भी सवाल आप चाहते हो पूछना यूनिवर्स से, आस्क देम एंड दे विल आंसर यू, ठीक है। एंड जो लास्ट एडवाइस है वो, अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप नेक्स्ट 24 आवर्स थोड़ा बहुत ही ओवरली इमोशनल फील कर सकते हो। एंड देखिए, जब इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ना, कई बार वो गलत रिएक्शन दे देता है, गलत एक्शन ले लेता है, या गलत तरीके से रिएक्ट कर देता है। तो आपको दोनों ही चीज़ों से बचना है, रिएक्शन से, गलत रिएक्शन से भी, एंड ओवर रिएक्शन से भी। तो कनेक्ट टू योर सेल्फ, अपने दिल से कनेक्ट करिए, अपने फीलिंग्स से कनेक्ट होइए, लेकिन प्यार से, गुस्से से नहीं, या डिस्टॉर्टेड विजन से नहीं, ठीक है। क्लियर रखिए माइंडसेट। एंड मैं तो बोलूँगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स इस पर्सन से थोड़ा दूर रहे, ठीक है, पॉसिबल हो तो। सो या, दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग पसंद आई होगी। एंड जैसे मैंने बोला, अगर आपको मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में एक भेल चाहिए, तो सारी वीडियोज़ आपको गाइडिंग एंजल पूजा इस चैनल पे मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।